कोलकाता की पवित्र गंगा के तट पर बसा है एक ऐसा स्थान जहां भक्ति, चमत्कार और आत्मा की शक्ति एक साथ महसूस होती है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस मंदिर की स्थापना के पीछे एक ऐसी कथा छिपी है जो केवल एक भव्य इमारत की कहानी नहीं, बल्कि एक भक्त के सपने और मां काली की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। साल था 1847। कोलकाता की एक धनवान और धर्मपरायण स्त्री थी, रानी रासमणी। वो गरीबों की सेवा, दान और धार्मिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध थीं। एक रात उन्होंने एक अद्भुत स्वप्न देखा। मां काली स्वयं उनके सामने प्रकट हुईं और कहा, रासमणी, तुम मेरे लिए एक मंदिर बनवा, गंगा के तट पर, जहां मैं सदा वास करूंगी। सुबह उठते ही रानी रासमणी का हृदय भक्ति से भर उठा। उन्होंने संकल्प लिया कि वो मां काली के आदेश को पूरा करेंगी। रानी रासमणी ने गंगा के उत्तरी किनारे दक्षिणेश्वर नामक स्थान पर भूमि खरीदी। कहा जाता है कि उस समय ये जगह सुनसान थी, चारों ओर पेड़, झाड़ियां और गंगा की लहरें। लेकिन मां की प्रेरणा से वहां शुरू हुआ एक ऐसा निर्माण जिसने बाद में पूरब का सबसे प्रसिद्ध काली मंदिर बनने का गौरव पाया। मंदिर का निर्माण सन 1847 से 1855 तक चला। लगभग 9 वर्ष में इस दिव्य मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। इसमें 12 शिव मंदिर, एक राधा कृष्ण मंदिर और मुख्य भवतारिणी काली मंदिर है। भवतारिणी, जिसका अर्थ है जो भक्तों को संसार के दुख सागर से पार उतार देती हैं। मुख्य गर्भगृह में मां काली की मूर्ति काले पत्थर की है, जो भगवान शिव के ऊपर खड़ी हैं। ये प्रतीक है शक्ति और भक्ति के अद्भुत मिलन का। मां के चरणों में लेटे भगवान शिव ये बताते हैं कि बिना शक्ति के सृष्टि संभव नहीं। मंदिर की ऊंचाई लगभग 100 फीट है और इसके शिखरों पर सुनहरी कलश दमकते हैं। चारों ओर गंगा की ठंडी हवा, घंटियों की ध्वनि और भक्तों की जय मां काली की गूंज वातावरण को दिव्य बना देती है। लेकिन इस मंदिर की पहचान केवल इसके निर्माण से नहीं, बल्कि एक दिव्य आत्मा की उपस्थिति से भी जुड़ी है। श्री रामकृष्ण परमहंस। रानी रासमणी ने मां की पूजा के लिए एक योग्य पुजारी की खोज की। तब नियुक्त किए गए गदाधर चट्टोपाध्याय, जो बाद में श्री रामकृष्ण परमहंस के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने यहाँ मां भवतारिणी की ऐसी सेवा की कि भक्तिभाव की मिसाल बन गए। कहा जाता है कि परमहंस जी मां काली को साक्षात देखते थे, उनसे बातें करते थे। उनका भक्ति अनुभव इतना गहरा था कि एक दिन मां स्वयं उनके सामने प्रकट हुईं, प्रकाश की अद्भुत आभा में। ये घटना दक्षिणेश्वर को आध्यात्मिक जागरण का केंद्र बना गई। धीरे धीरे ये स्थान भक्तों की तीर्थ भूमि बन गया। रोजाना हजारों लोग यहाँ मां भवतारिणी के दर्शन के लिए आते हैं। गंगा स्नान, आरती और शाम की दीपमालिका हर पल यहाँ भक्ति की अनुभूति कराती है। रानी रासमणी ने मंदिर निर्माण में अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा समर्पित किया। उन्होंने न केवल मंदिर बनवाया, बल्कि ये सुनिश्चित किया कि हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ आ सके। न जात पात, न ऊंच नीच, मां की गोद सबके लिए खुली है। आज दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता का हृदय माना जाता है। मां भवतारिणी का ये धाम न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि भक्ति, प्रेम और आध्यात्मिकता का जीवंत प्रतीक है। रानी रासमणी की भक्ति, रामकृष्ण परमहंस की साधना और मां काली की कृपा, ये तीनों इस स्थान की आत्मा हैं। जब गंगा किनारे खड़े होकर कोई भक्त मां की मूर्ति को निहारता है, तो उसे महसूस होता है यहाँ केवल पत्थर नहीं, बल्कि मां का साक्षात वास है। दक्षिणेश्वर की ये भूमि हमें सिखाती है कि भक्ति से बड़ा कोई वैभव नहीं, और जब नारी शक्ति मां के आदेश पर कर्म करती है, तो दिव्यता पृथ्वी पर उतर आती है।